हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत डिमांडेबल टॉपिक है और अभी उस टॉपिक पर वीडियो बनाना और आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में काफी समय आपके पास है नहीं, थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है। तो ये शेष बचा हुआ समय है, इसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, किस चीज पर फोकस करें, क्या प्रैक्टिस पर फोकस करें, क्या सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करें, या आप फोकस करें अपने एक तरह से रिविजन पर। तो 3 टॉपिक को यहाँ पर चर्चा करूंगा, 3 मेजर टॉपिक्स पर। तो पैसेज बना के वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और एंड तक देखें। और एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो इस एंड तक वीडियो को पूरा वॉच करें। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फाइनली आपका जो टारगेट 6 मई ज्यादा दूर नहीं है, चाहे 10वीं के स्टूडेंट हो चाहे 12वीं के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों की एग्जाम एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। 6 मई को 12वीं के स्टूडेंट भी जाएंगे एग्जाम देने और 6 मई को ही 10वीं के स्टूडेंट भी जाएंगे एग्जाम देने। अब ये तो पता नहीं है कि इंग्लिश का होगा या हिंदी का, क्योंकि टाइम टेबल अभी तक जारी नहीं हुआ है, बट आपके पेपर 6 मई से शुरू होंगे। तो 6 मई से पहले जो समय बचा हुआ है, जो भी आपके पास में 70 दिन के आसपास जो बचे हुए हैं, इन 70 दिन में ऐसे कैसे प्रिपरेशन करें कि चाहे आपकी अभी तक किस भी लेवल पर आपकी प्रिपरेशन हो, लेकिन जो बचे हुए 70 दिन है, इसमें आप इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन को ले जाएं कि आपका जो रिजल्ट है बहुत शानदार आए। आप 90 प्लस स्कोर तो करें ही करें। मैं ये नहीं बोलूंगा 90 प्लस, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से जितना आप स्कोर कर पाए उतना आपको करना है। तो यहां पर मैं आपको 3 चीजों पर बात करने वाला हूं आपसे। पहला पॉइंट है सिलेबस कंप्लीट। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं राजस्थान प्रदेश में, और सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज इतनी चली नहीं है, अभी ऑफलाइन क्लासेज आपकी अभी खुली हैं। तो क्या सिलेबस आपका बचे हुए समय में कंप्लीट हो पाएगा? ये बड़ा पॉइंट है सभी के लिए। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी यानी किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट, क्लास 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस। अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो यहां पर आप सभी को बताया कि मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं सारी बातें, मैं ग्राउंड लेवल से जोड़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो ऐसी छोटी मोटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर सिलेबस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जहां पर सिर्फ और ही चीजों में ध्यान दिया जाता है, मतलब कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, काफी स्कूलों में नहीं हो पाता। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लम में होंगे, जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और वो परेशान होंगे कि यार 6 मई से एग्जाम है, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पर होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है 60% सिलेबस है आपके पास, 40% रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन 60% भी कम नहीं है भाई, 60% भी कम नहीं है। ऊपर से आपका परीक्षा पैटर्न चेंज कर दिया, और परीक्षा पैटर्न चेंज किया है तो आपका जो लास्ट सेशन में जो आपके एग्जाम हुए हैं 2020 में, 19 में, 18 में, उससे बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। तो जो टीचर्स हैं उनको पैटर्न चेंज करके पढ़ाने में भी दिक्कत आ रही होगी। तो आपको पहले सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका सिलेबस हो चुका है वो रिवीजन पर ध्यान दे, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने एक चैप्टर को एक बार पढ़ा, उसको पढ़ के छोड़ दिया और 1 महीने तक अगर आपने उसको उठा के नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली उसको भूल जाओगे। आप क्या, बड़े से बड़े लोग भूल जाते हैं अगर आप किसी चीज को दोहराओगे नहीं, किसी चीज को वापस रिवीजन नहीं करोगे। तो चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज को भूल जाएंगे। मेरा मानना यह, चाहे 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन 2 चैप्टर आपको एग्जाम तक याद होने चाहिए। 2 चैप्टर आपके पूरे एग्जाम तक याद होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आपको याद कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन मस्ट है बिल्कुल आप सभी के लिए। तो रिवीजन हर चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मुझे रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए, रिवीजन ही काम आएगा आपके। जितना रिवीजन करोगे उतनी चीजें आपको याद होंगी और वो चीजें आपके काम आएगी। तीसरा पॉइंट इसमें मैं बात करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? जैसे आपके सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज होती हैं,
इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स में भी एक्सरसाइज होती है, तो सबको आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हो उतने क्वेश्चन आपको निकालने हैं, चाहे आपके डेस्क वर्क के हो, चाहे आपके बुक्स के हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर की कोई बुक के हो। जितने भी पेपर्स हैं आप निकाल सकते हो, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो स्कूल में, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप टेस्ट दे पा रहे हो। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी गलतियां निकलती हैं। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो आप गलती करोगे तो उसको नोटिस करोगे कि ये गलती मैंने इस टेस्ट में की है, और आने वाले टेस्ट में आपको गलती नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस और टेस्ट, खुद को टेस्ट करते हो आप प्रैक्टिस से कि मेरी ये गलती की है, दोबारा ये गलती मैं नहीं करूंगा, मुझसे ये अशुद्धियां हो रही हैं, मुझसे ये चीज लिखने में दिक्कतें आ रही हैं, मैं सही से प्रमेय नहीं कर पा रहा, मैं सही से साइंस में डायग्राम नहीं बना पा रहा, नामांकित नहीं कर पा रहा। सारी चीजों को आप एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप मैदान में उतरोगे परीक्षा देने के लिए। तो ये 3 चीज पर आपकी कमांड है। सिलेबस कंप्लीट हुआ है, रिवीजन कंप्लीट हुआ है और प्रैक्टिस भी कंप्लीट हुई है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस बोर्ड एग्जाम में, 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी तैयारी जीत की है। आपकी जो तैयारी है वो जीत की है, क्योंकि आपने तैयारी पूरी की है। ये बड़ी बात होती है। तो जो भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जो भी मटेरियल है आपके पास में, चाहे डेस्क वर्क हो, पासबुक हो, बुक की एक्सरसाइज हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, जितना अभ्यास कर सकते हो उतना अभ्यास करो। बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। और हताश नहीं होना है। जिसका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है उसको हताश नहीं होना है। आप अपने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो। जो आपका परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, आप जरूर सफल होंगे। मेरा मानना यही है। अगर कोई पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहा है, आपके ब्लूप्रिंट आ चुके हैं, मॉडल पेपर आ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। भाई बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है आपके मॉडल पेपर पर, साइंस की, एसएसटी की, इंग्लिश की, बोर्ड टॉपर्स कैसे लिखते हैं उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। आप सारी मोटिवेशनल वीडियोस, सारी नॉलेजेबल वीडियोस को जाके देखें चैनल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और मेरी 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। लास्ट में वापस से रिपीट करना चाहूंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और प्रैक्टिस भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 3 चीज कंप्लीट है तो इस बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करोगे, अवश्य करोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।